गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आपकी हिंदी की टीचर नीतू जैन। कल हम पाठ 5 मिठाई वाला पढ़ रहे थे, ठीक है। आज हम उससे आगे का पढ़ेंगे। निकालिए आप अपनी बसंत की बुक, पाठ नंबर 5 और पेज नंबर 25, ठीक है। देखो, मुरली वाला हर्ष गदगद हो उठा, बोला सबको देंगे भैया, लेकिन ज़रा रुको, ठहरो, एक एक को देने दो। अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौट थोड़े ही जाएंगे, बेचने तो आए ही हैं और हैं भी। इस समय मेरे पास 1 2 नहीं, पूरी 57 मतलब 57। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने, कितने में दी? दी तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से है, पर आपको 2-2 पैसे में ही दे दूँगा। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों में मुस्कुरा दिए। मन ही मन कहने लगे, कैसा है, देता तो सबको इसी भाव से है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। फिर बोले, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है, देते होगे सही को 2-2, सभी को 2-2 पैसों में, पर एहसान का बोझा मेरे ऊपर लाद रहे हो। मुरली वाला एकदम अप्रतिभ हो उठा। अप्रतिभ मतलब आश्चर्य से वो देखने लगा कि वो तो इतने सस्ते में मुरली दे रहा है, फिर भी विजय बाबू को लग रहा है कि इतनी महंगी दे रहा है। और विजय बाबू कह रहे हैं, हाँ आप सबको देते होगे ऐसे में ही, पर मुझ पे एहसान लाद रहे हो। बोला, आपको क्या पता बाबूजी कि इनकी असली लागत क्या है। यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज़ क्यों ना बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं कि दुकानदार मुझे लूट रहा है। अब मुरली वाले ने क्या कहा कि बेटा ये कि ना, मैं अपने उनसे बाबूजी से बोला कि ये तो ग्राहकों का ही ये रूल है, दस्तूर है कि दुकानदार चाहे कितने ही सस्ते में चीज़ क्यों ना दे, लेकिन फिर भी उसको क्या लगता है कि ये तो मुझे लूट रहा है, ठग रहा है, बहुत महंगी दे रहा है। आप भले काहे को विश्वास करेंगे, लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी, असली दाम 2 ही पैसा है। आप कहीं से 2 पैसे में ये मुरली नहीं पा सकते। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव पड़ी हैं। विजय बाबू बोले, अच्छा मुझे ज़्यादा वक्त नहीं, जल्दी से 2 ठो निकाल दो, मतलब 2 बांसुरी दे दो। 2 मुरलियाँ लेकर विजय बाबू भी मकान के भीतर पहुंच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियाँ बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियाँ थीं। बच्चे जो रंग पसंद करते, मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल देता। यह बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो बाबू। राजा बाबू, तुम्हारे लायक तो बस यह है। हाँ भैया, तुमको वही देंगे, ये लो। तुमको वैसी ना चाहिए। अब ये बच्चों से बोला है, हाँ हम आपको ये देंगे, तुमको ये नहीं चाहिए। बच्चे करते हैं ना, पसंद करते हैं, ये नहीं वो नहीं ये, ऐसे करते हैं ना। तो वो मुरली वाला कह रहा है, अच्छा हम आपको दूसरी देंगे, नारंगी रंग की। अच्छा वही लो। अब जो बांसुरी होती है उन पे कलर कर देते, कलरफुल, कोई ना, रेड, ब्लू, येलो, ग्रीन, ऑरेंज, तो नारंगी रंग की मतलब ऑरेंज। अच्छा वही लो। ले आए पैसे? अच्छा ये लो, तुम्हारे लिए मैंने पहले से ही निकाल रखी थी। तुमको पैसे नहीं मिले, तुमने अम्मा से ठीक तरह से मांगे ना होंगे। धोती पकड़कर पैरों में लिपटकर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं बाबू। हाँ फिर आओ, अब की बार मिल जाएंगे। दुवन्नी है तो क्या हुआ, ये लो पैसे वापस लो, ठीक हो गया ना हिसाब, मिल गए पैसे। देखो मैंने तरकीब बताई। अच्छा अब तो किसी को नहीं लेना है, सब ले चुके। तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं है, अच्छा तुम भी ले लो। अब एक बच्चे के पास पैसे नहीं थे, तो मुरली वाले ने उसको फ्री में ही एक बांसुरी दे दी। बोला कि लो, अच्छा तुम भी ले लो। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। इस तरह मुरली वाला फिर आगे बढ़ गया। अब देखो खंड 3। आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। आज भी उसने अनुभव किया कि बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। फिर वह सौदा भी कैसा सस्ता बेचता है। अब रोहिणी सोच रही है कि ऐसा तो फेरी वाला बेचने वाला कोई नहीं आया जो इतने सस्ते में दे और इतने प्यार से बच्चों से बिहेव करे। ऐसा पहले तो कभी आया नहीं। भला आदमी जान पड़ता है, समय की बात है, जो बेचारा इस तरह मारा फिरता है। पेट जो ना कराए सो थोड़ा, पेट जो ना कराए थोड़ा मतलब वो इनकम करने के लिए कुछ भी कर सकता है। भला आदमी है, फिर भी फेरी लगा रहा है, गली मोहल्ले में बेच के चीज़ों को बेच रहा है। इसी समय मुरली वाले का क्षीण स्वर दूसरी निकट की गली में सुनाई पड़ा। बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। रोहिणी इसे सुनकर
मन ही मन कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा है इसका। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का वह मीठा स्वर और उसकी बच्चों के प्रति स्नेह सिक्त बातें याद आती रहीं। महीने के महीने आए और चले गए, फिर मुरली वाला ना आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति भी क्षीण हो गई। अब देखो 8 मास बाद, 8 मास मतलब 8 महीने बाद, सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर अजानुलंबित केश राशि सुखा रही थी। अजानुलंबित मतलब बहुत लंबे लंबे बालों को सुखा रही थी। इस समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। अब वो इंसान, पहले उसने क्या बेची थी, खिलौने बेचे थे, फिर मुरली बेची, अब वो मिठाई वाला बन करके आया। ठीक है, मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था। झट से रोहिणी नीचे उतर आई और उस समय उसके पति मकान में ही थे। हाँ, उनकी वृद्धा दादी मतलब बूढ़ी दादी भी थी। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, ज़रा कमरे में चलकर ठहराओ, मैं उधर कैसे जाऊँ, कोई आता ना हो, ज़रा हटकर मैं चिक की ओट में बैठी रहूँगी। अब यहाँ तक आप लोग पढ़ना बेटा, आगे का चैप्टर कल पढ़ेंगे और इसका वर्क मैं आपको सेंड कर दूँगी। ठीक है बेटा, गुड डे बेटा।